आ जाओ इधर आओ, तुम्हारा दोस्त बुला रहा, आओ इधर आ जाओ, तुम ही आओ आज। चलो बच्चों हल्की हल्की करो खिंचाई हाथों की, सांस लंबे लंबे। आज दिन में लिए लंबे लंबे सांस? यस सर। किसने नहीं लिए? शोभित है गुनाहों का देवता है, शोभित ऐसे। ये तो वैसे जो आसन है ये तो बुढ़ों के लिए है, ये तो आपको ऐसे ही करा दूं कि कल को आप बूढ़े होगे तब मैं आपको तो मिलूंगा नहीं यहाँ पे, तो आप ऐसे ऐसे अपने सीख के जाओ यहाँ से। बाकी आओ सर जी, आओ, नमस्कार। ठीक है बच्चों, तो चलो हल्की स्ट्रेचिंग करो, ऐसे ऐसे समझो। ऐसे करने से हाइट बढ़ती है, जब पूरी बॉडी खींचेगी ना ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ ऐसे ही रुक जाते हो बोने बोने से। हमारे भारत के लोग तो बढ़िया 6-6, 8-8 फीट के भी लोग होते थे, जैसे महाराणा प्रताप, कितनी हाइट थी? 7 फीट से भी ऊपर के थे। तो ऐसे ही अपने पूर्वजों जैसे बनना है, अपने दिमाग में रखो। किसी को तो आइडियल मानते होंगे ना, अपना आइडियल कोई तो होगा। राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव, आदि योगी शिव। तो जिसको भी मानो उसके जैसे बनने की कोशिश करो, जिसको भी मानो, कोई भी है तुम्हारा रोल मॉडल। कोई मूवी देखी, कोई हीरो या हीरोइन अच्छी लगी, ही क्या है, लगती नहीं लगती है ना। तो अब जैसे कोई लड़की है, लड़कियां अपनी जो बॉडी है उसको मेंटेन करें, तो अपने किसी भी आइडल कोई भी हो सकती है। और ऐसे ही लड़के भी अपने को देखो, किसको क्या है अपना सीन, बॉडी बनानी है अक्षय कुमार जैसी या सलमान खान जैसी। ऐसे घुटनों में सिर लगाओ, पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, आगे आएंगे तो सांस बाहर। चलो त्रिकोणासन करो ऐसे। अभी दरी लेके आऊँगा मैं, खुद में ना मुझे बड़ी परेशानी होती है। ऐसे पैर खोलो और ऐसे अपना पूरा धरती पे हाथ लगाओ और ऊपर वाले हाथ को देखो। क्या हुआ ऋतुराज? आज एक ऋतुराज नाम का होटल था कोलकाता में, उसमें आग लग गई, तो वो नोटिफिकेशन आया मेरे पास, ऋतुराज की कुछ ऐसा करके नहीं, ऋतुराज कहाँ पहुँच गया ये टेररिस्ट। तो उसका फिर मैंने देखा खोल के, उसमें ऋतुराज होटल का नाम था। चलो ऐसे वीरभद्रासन ऐसे करोगे, घुटने मजबूत होंगे, मूलबंद लगाओ और सीधे खड़े हो। ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सीधा, खाली नीचे नीचे से ऐसे सांस लंबे लंबे और झुको, ऊपर से बिल्कुल सीधे। फिर दूसरी साइड से ये थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करके शुरुआत में बॉडी थोड़ी थोड़ी वार्म अप होती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ी देर उसको स्टार्ट रखते हैं, फिर गियर डाल के भगानी शुरू करते हैं। चलो अभी चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। आज जंपिंग वाला नहीं करते, सूर्य नमस्कार करते हैं 5 बार गिनती करके। दोनों हाथ नीचे, अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, और लेफ्ट पैर पे पीछे का पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे ऐसे। फिर ऊपर देखें, ऊपर देखेंगे तो सांस अंदर, फिर ये पर्वतासन, फिर पंजे, घुटने, छाती और थोड़ी जमीन पर। फिर चश्मा उतार दो, सुप्रिया चश्मा तुम्हारा हटा देंगे बिल्कुल, इसको तोड़ के फेंक दूंगा किसी दिन ना, जब तुम्हारी नजरें ठीक हो जाएंगी। चलो आओ ऐसे फिर से पर्वतासन में, बीच में नहीं छोड़ना। फिर राइट पैर आगे, फिर ऊपर देखेंगे ऐसे, फिर दोनों हाथों को वापस ऐसे ही जैसे शुरुआत करी थी ऐसे ही खत्म करते हैं। चलो फिर से स्पीड के साथ। अब तो सबको आ गया होगा ना सूर्य नमस्कार करना। अब बच्चों सुनो ध्यान से बात मेरी, खाली योग बॉडी के लेवल पे नहीं होता है, माइंड के लेवल पे भी होता है। और हमारा
बिहेवियर वो भी अच्छा होता है योग करने से। जैसे हम बात करते हैं अष्टांग योग की, अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, 8 चीज़ों के ऊपर अष्टांग योग पूरा बेस है मतलब इसका। तो शुरुआत होती है यम, फिर होता है नियम, यम नियम, फिर होता है आसन जो अभी हम कर रहे हैं। तो आपको आसन पे ले आया, यम नियम आपको मैंने अभी तक बताए नहीं थे, तो उनकी बारे में आज बात करते हैं। तो आसन के बाद प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। करो, क्या हुआ, बीच में क्यों रुके, पूरा करो। पूरा करोगे तो पूरा लाभ मिलेगा, आधा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। करो सूर्य नमस्कार। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, ऐसे 1 मिनट में कम से कम तो 3 बार आपको करना आना ही चाहिए स्पीड के साथ। तो यम क्या क्या होते हैं, यम होते हैं हमारे 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो एक के अंदर 5 आएंगे। ये होते हैं हमारे बाहर के बिहेवियर कि हमें दूसरों के साथ कैसे रहना है। तो सत्य, सत्य बोलो, झूठ बिल्कुल बोलना बंद कर दो अगर बोलते हो तो। बोलते होंगे जरूर, छोटा मोटा भी मत बोलो, मजाक में भी झूठ मत बोलो, तब जाके आपको असली योग तब घटित होगा आपकी लाइफ में कि कैसे योग से जीवन में बदलाव आते हैं। जब आप सच बोलोगे तो आपके लिए हमेशा सारे रास्ते खुले रहेंगे। चलो जी, सूर्य नमस्कार हुआ। सत्य है, अपने आप से भी सच बोलना है, औरों से भी सच बोलना है। क्या हुआ, पूरे कूदो, पूरे ऊपर तक उठाओ पैर धरती से। कर रहे हैं जैसे पैरों में मेहंदी लग रही हो, ऐसे कूदो पूरे ऊपर। हाँ ऐसे, ठीक है, कम से कम जमीन से तो ऊपर उठाओ पैर। करो करो एक बार से। मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम करते रहो बच्चों, करते रहो, कंटिन्यू करो। देखो ऐसे पैर सीधे, हाथ ऐसे लाओ, ऐसे हाथ कैसे आएंगे, ऐसे, फिर नीचे ऐसे, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे नीचे, फिर ऐसे ऐसे करो 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 बच्चों। चलो फिर से पसीना निकलना चाहिए, एक बार बताया था ना आपको। हाथ ऐसे साइड से ऊपर करो, ऐसे करो, पूरा खींच दो अपने शरीर को, एक बार तो तपा दो बिल्कुल। तो अहिंसा, सत्य बच्चों, बात भी ठीक है। तो पहला हमने बताया सत्य, सत्य बोलना है, सच बोलना है, अपने आप से भी और सबसे भी, ठीक है बच्चों। चलो ताली बजाओ। चढ़े सांस थोड़े थोड़े। अब जैसे हम ताली बजा रहे हैं तो हाथों पे ऐसे प्रेशर पड़ता है, तो क्या होता है उससे, एक्यूप्रेशर, हाथों से एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं ना, तो जब हम ताली बजाते हैं तो खुद ही हो जाती है। ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे। चलो अब उठक बैठक लगाओ, घुटने 100 साल तक कहीं नहीं जाएंगे, ना घुटनों में दर्द होगा, ना घुटने बदलवाने पड़ेंगे। ऐसे नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर। करो, तुम ही देख रहा हूं मैं आज। गिन के लगाओ, कम से कम तो 20 तो लगाओ। सांसों की आवाज आनी चाहिए। जितना लंबा सांस लोगे उतनी लंबी उम्र होगी आपकी।
ऐसे टांगे चौड़ी करके नहीं, ऐसे नॉर्मल, ज़्यादा चौड़ी टांगे करके नहीं बैठना। चौड़ी टांगों वाला ये है, ऐसे करो, खोलो टांगे, मुंह से सांस नहीं लेना, नाक से सांस लेना है। चलो हाथ ऐसे कर लो, हाँ ऐसे, ऐसे आओ दूसरे, ऐसे पैर पे थोड़ा थोड़ा, ऐसे पूरे नीचे तक आओ, इधर मुंह करो, थोड़ा इधर को घूम जाओ, फेस इस दीवार की तरफ करो। अब खोलो ऐसे, ऐसे ये वाली उठक बैठक भी आपको लगानी आनी चाहिए, आ जाएगी आराम आराम से। नहीं अभी लेटना नहीं है, नहीं हवा तो चल रही थी, अभी बातें भी सारी गर्मी, रुक तो जाओ, अभी तो एक बार पसीना आना भी तो चाहिए। चलो वृक्षासन में खड़े हो जाओ, ये मूलबंद लगा हुआ, सांस लंबे लंबे, और जब ऐसे बैलेंस बॉडी पे एक पैर पे अपने बैलेंस बनाएंगे तो पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, फोकस बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे पैर से ऐसे खड़े हो जाओ, राइट पैर पे, ठीक है बिल्कुल। ऐसे आपका ध्यान जब बिल्कुल दिमाग शांत होता है तभी बैलेंस बनना शुरू होता है। दिमाग में ऐसे ही कचर कचर चलती रहेगी तो ऐसे बैलेंस भी नहीं बनेगा। तो यम की बात कर रहा था मैं। सबसे पहला होता है अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्म। आज लड़ाई बजी क्या? आज कॉलेज में हिंसा हुई सर। अच्छा, बच्चे ने टीचर को मारा। चलो ऐसे हल्के हल्के से, बच्चे ने टीचर को मारा, यह न्यूज है। ऐसे थोड़ा ऐसे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ऐसे। चलो अब बैठ जाओ। तो अहिंसा मतलब भाई किसी के ऊपर हिंसा मत करो। जैसे लोग बाग, सबसे बड़ी बात हिंसा तो यही होती है कि ऐसे मार मार के जानवरों को खाते हैं, वो भी हिंसा है। फिर उसके बाद लोग बाग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को गुस्से से बात करते हैं, वो भी हिंसा हुई। अपने ऊपर भी हिंसा मत करो। जैसे कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिली तो इतनी खाओ कि पेट भरे, ऐसे नहीं कि उतार ली अंदर पेट भर गया फिर भी, तो वो भी अपने ऊपर हिंसा है, क्रूरता है अपने ऊपर। हाँ, तो इतना ही खाओ जिसमें पेट भरे, ऐसे खाली ये नहीं है कि राशन भर लिया पेट में जगह भी नहीं है फिर भी, तो वो भी अपने ऊपर हिंसा है। अपने बारे में कभी नेगेटिव विचार मत लाओ। तो इस तरीके से अपने आप को हिंसा नहीं करनी। हिंसा मतलब जो भी चीज़ हमें परेशान करे, ठीक है, जो क्रूरता हो, तो वो किसी भी तरह की हो सकती है। ये तो हुआ अहिंसा। फिर सत्य बताया आपको। अहिंसा सत्य, सत्य बोलना है हमेशा। अगर आप सच नहीं बोलोगे, झूठ बोलोगे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, तो आपको योग के फायदे नहीं होंगे। अब आप पूछोगे सर आप झूठ बोलते हो या नहीं बोलते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ, और मैं बोलता भी नहीं हूँ। सच बात तो यह है, या तो मैं बोलूँगा नहीं। तो ऐसे ही आप लोग भी, अगर कोई बात है आपको लग रहा है कि झूठ बोलना पड़ सकता है, तो बोलो मत, शांत हो जाओ। पर अपने मन से झूठ, ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे पकड़ो पैरों को, जितने पकड़े जाएं उतने तो पकड़ो, और घुटनों में सर लगाओ ऐसे। तो अहिंसा, सत्य। फिर आती है बात अस्तेय की। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, है ना। चोरी नहीं करनी किसी भी चीज़ की, सामान की, जो चीज़ आपकी नहीं है उस पर गलत नज़र नहीं रखनी। ये मोटापे के लिए स्थित कोणासन, चोरी चकारी बिल्कुल दूर, ठीक है। अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य। ये यम के 5 पार्ट हैं। अबे और सुमन चुप बिल्कुल। ऐसे टांगे सीधी रखो पूरा, जिधर तक जितना घुमा सकते हो,
चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी। अब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या होता है ब्रह्मचर्य? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्मचर्य का अपनी शक्तियों को बचा के रखो। ऐसे वक्रासन करो, चलो ऐसे, एक टांग सीधी, राइट वाली टांग सीधी, लेफ्ट पैर मोड़ा। अब राइट वाले हाथ से लेफ्ट वाले घुटने के बाहर से लाके ऐसे पकड़ो। तो ये जो यम नियम हैं, इनके बाद आसन जो अब यम कर रहे हैं उन पे पहुंचते हैं, लेकिन आपको पहले ही आसन पे पहुंचा दिया, पर यम नियम का भी आपको बताऊंगा। तो ब्रह्मचर्य है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म जो कहते हैं मतलब भगवान का जो उद्घोष है, जो भगवान की वाणी है, उसका पालन करो। सुबह ब्रह्मचर्य का पालन किया, अच्छी चीज़ें खाओ, आयुर्वेदिक चीज़ें खाओ और सात्विक खाना खाओ। तो इस तरह से हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन, अपनी वासनाओं को अपने कंट्रोल में रखो, तब जाके कुछ योग में प्राप्त होगा। ऐसे डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे वक्रासन में बैठ सकते हैं हम। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हुआ जो अपना नहीं है उसका त्याग करो। ठीक है, जो आपका नहीं है उसको छोड़ दो। अटैचमेंट मत रखो किसी से भी। कुछ भी नहीं है तो फिर सबसे बढ़िया है, हाँ, सब कुछ छोड़ दो। अपरिग्रह मतलब जो आपका नहीं है, जो आपके लिए नहीं बना है, उसका त्याग करो। खाली इधर उधर भटकते मत फिरो। ठीक है जी, ये तो हमारे यम जो हमको बाहर के संसार में जो हमको फॉलो करने हैं। फिर आते हैं नियम। नियम होते हैं ऐसे योग के, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना। मतलब कि सबसे पहले होता है सोच। सोच मतलब स्वच्छता, शौचालय। सुबह सुबह बैठ के पेट साफ होना चाहिए, शरीर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, दिमाग में गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता खाली यही नहीं है कि खाली सुबह पेट साफ हुआ, विचारों के भी तल पर आपके अंदर कोई गंदगी नहीं, बुरे विचार नहीं होने चाहिए। जैसे आप मैंने बताया कि झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी। जब गलत विचार नहीं होंगे तो आपका शरीर स्वच्छ है। क्यों बैठ गए ऐसे? प्रवचन नहीं सुनने हैं, करना भी है। क्या हुआ तुम्हें ऋतुराज? अच्छा, हो गया, ठीक है। अब दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ लो। ठीक है बच्चों, सोच, शौचालय समझ में आया? मतलब स्वच्छता, सोच, संतोष। दूसरा होता है संतोष। ठीक है, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो आपके पास है उसमें संतोष करो, ऐसे बाहर से, और दूसरे वाले हाथ से दूसरा हाथ, हाँ, इससे ऐसे घुटने को पकड़ो। ठीक है बच्चों, सोच, संतोष। संतोष मतलब संतोष करो, जो आपके पास है उसमें सुखी रहो, संतोष रहो। कभी भी ऐसे हाय तौबा मत मचा के रखो, हाय ये मिल जाए, हाय वो मिल जाए। अभी जो है प्रेजेंट मोमेंट में बस वही है आपके पास। देखो, जो भविष्य में मिलेगा वो अलग चीज़ें हैं, कुछ भी मिल सकता है। अभी आपके पास जो है उसमें खुश रहो बिल्कुल। ऐसे कैसे बैठ गए तुम हर्ष? हाँ, तो फिर कुछ और करो। क्या करोगे? तो बच्चों, संतोष हुआ तो आज के बाद कभी भी ऐसे हल्ला नहीं उतारते फिरना, हाय मैस में खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हाय पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही और ऐसे जगह आ गए। कुछ नहीं, जहाँ हो बिल्कुल खुश रहो, संतोष के साथ रहो। ऐसे कैसे बैठ गए? किसने कहा हो गया? अभी तो मेरा कहाँ हुआ? चलो ठीक है। चलो अब करते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। तो हुआ हमारा सोच मतलब स्वच्छता, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन। अभी समझ गए ना? इंग्लिश में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, वैसे मुझे इंग्लिश वाले ठीक हो, हिंदी भी। तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन में ऐसे करना। देखो, ये लेफ्ट पैर को इधर मोड़ के लाओ नीचे बिल्कुल, और राइट पैर इसके इस वाले घुटने के बराबर में ऐसे रखो। ठीक है, और कौन सा, ये वाला या ये वाला? बताओ, लेफ्ट वाला? नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। लेफ्ट वाले हाथ से राइट वाले पैर के बाहर से ऐसे घुटने से अपना राइट पैर पकड़ो।
और दूसरी साइड ऐसे देखना है। ठीक है बच्चों, सोच, संतोष। तीसरा आता है तप, जो शुरू शुरू में आपको जो फास्ट पावर योगा कराते हैं जिसमें पसीना निकलता है, आपके शरीर को तपाते हैं। है बच्चों, सुन रहे हो? तपस्या, तपस्या होती है ना, तो वो है तप। अपने आप को तपाओ, अपना टेम्परेचर बढ़ाओ, तब जाके आप जैसे लोहे को कोई भी आकार हम दे देते हैं, ऐसे ही आप अपने जीवन को आकार दोगे जब तप करोगे, तपस्या करोगे। कैसे करोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई में तप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और वो तब होगा जब आप अच्छे से अपने आप को तपाओगे, शरीर को, बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होगा। सारी चीज़ें फॉलो करोगे तभी जाके योग के आपको पूरे के पूरे जो सारे फायदे हैं दुनिया भर के, सारी देवीय शक्तियाँ जो भी हैं। ऐसे करो, ऐसे बैठ के तुम, किसने छोड़ा? जब तक कहा ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है। अगर नहीं ऐसे आ जा रहा है, ऐसे करके बैठ जाओ। आसन में फिर ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके बैठा करो। आसन लगाया, फिर जब तक दूसरा आसन ना बताओ तब तक आंखें बंद। आंखें बंद करते ही आप देखोगे सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, रुक जाती है। खाली फिर आप अपने साथ होते हो, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। नस ठीक कर लो सीधी करके। चलो फिर राइट पैर ऐसे, दूसरे ऐसे नीचे लाएंगे, चेंज कर लेते हैं पोजीशन। राइट पैर नीचे और लेफ्ट पैर इसके घुटने के पास लेके आएंगे। तो सोच, संतोष, तप। तप मतलब तपस्या, ये समझ लो तपस्या करनी है आपको। चलो ऐसे लेफ्ट पैर इधर से लाए और इसके बाहर से मैं बताता हूँ कैसे। राइट पैर इधर नीचे लाओ, राइट वाला इसके बाहर से ऐसे रखो पैर। अब राइट पैर को इधर नीचे लो, हाँ, और लेफ्ट पैर को इधर रखो, पूरा नीचे घुमा दो, हाँ ऐसे। लेफ्ट पैर को इसके पास रखो, घुटने के बाहर की तरफ, बाहर की तरफ उस साइड, हाँ यहाँ पे। तुम अपना करो, मैं उसको मैं देख लूँगा। उधर रखो पैर, ठीक है। अब अपना राइट हाथ उठाओ और इसके घुटने के बाहर से, हाँ ऐसे, और इसको ही पकड़ो पैर को, और दूसरी साइड से इधर घूम जाओ जिधर जा रहा है। हाँ, हाथ चाहो तो ज़मीन पे रखो और चाहो तो कमर पे रख लो, ठीक है। ऐसे पूरी बॉडी आपकी ट्विस्ट होगी, तभी तो तपस्या होगी। ये भी तो तपस्या ही है। आपका शरीर आपके अनुकूल जब ढलने लगेगा तो आपका दिमाग भी आपके कहने के अनुसार काम करेगा। कहते हैं ना माइंड सेट कैसा होना चाहिए? माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आप अपने माइंड को कैसे भी सेट कर दो। जैसे आपने कहा, आपका माइंड आपके लिए ऐसे ही रास्ते दिखाने शुरू कर दे, तो ऐसा आपका माइंड सेट होना चाहिए। पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, ग्रोथ वैल्यूज़ होनी चाहिए आपके अंदर, कमिटमेंट, पॉजिटिविटी और ट्रस्ट, क्या क्या बता सकते हैं, मतलब वैल्यूज़ बहुत सारी होती हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ इनिशिएटिव। जैसे मैंने योगा का सेल्फ इनिशिएटिव लिया, किसी ने मुझे कहा नहीं, मैंने खुद बोला कि बच्चों को योगा सिखाना है, तो ये मेरा अपना सेल्फ इनिशिएटिव था। ये वैल्यूज़ होती हैं जो आपके अंदर भी होनी चाहिए। कमिटमेंट, कोई बात कही तो उसको पूरा अपना काम के साथ लेके आओ, तो ये तपस्या के अंदर ही आता है। ये सब चीज़ आपको तपाना है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को। चलो अब करते हैं, बैठ के कौन सा आसन हो सकता है अभी। चलो ये करो, तितली आसन कर लो, बटरफ्लाई बनो, तितली, तितली की तरह उड़ोगे फिर। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, मतलब कि ईश्वर को अर्पित कर दो सब कुछ, जो भी कुछ कर रहे हो इस तरीके से रहो। देखो बच्चों, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या है ईश्वर की पूजा करना? जब आप चल रहे हो तो ऐसे चलो ध्यान से, बिल्कुल कि आपके सामने कोई चींटी भी आए तो उसके ऊपर पैर ना रखा जाए, है ना। बिल्कुल ध्यान से, आपको ठोकर लग के गिरने नहीं, गिरो मत, ऐसे बिल्कुल ध्यान से चलो। और इस हिसाब से चलो कि जैसे आप भगवान की परिक्रमा कर रहे हो। जाते हैं ना मंदिर में, शिव जी की परिक्रमा कर ली, मंदिर की चारों तरफ घूम लिए, तो इस तरीके से अपना डेली नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही चलो जैसे भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ खा रहे हो तो ऐसे खाओ जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अपने आप को ही भगवान समझ के उसको अर्पित करो। ऐसा नहीं है कि भगवान को ऐसे ठूसते हैं, 2 दाने देते हैं वो भगवान को, तो ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा सा खाओ कि जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाया। ऐसे ही चलो जैसे भगवान के चक्कर काट रहे हों, और ऐसे सो जैसे भगवान की गोद में सर रखा और सो गए। डीप स्लीप जिसको मैं बोलता हूँ कि आपकी नींद अच्छी होगी। अब नींद से मैं बताता हूँ, रात
कल सुबह 5 बजे उठा था मैं और रात सोया मैं 3 बजे और फिर आज सुबह 5 बजे फिर उठ गया। मतलब मैं 24 घंटे में 2 घंटे सोया। कल रात में बाहर था कहीं तो 2 घंटे सोया और अभी तक ऐसे ही फुल एनर्जी के साथ हूँ। कोई दिमाग में ये नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग ही ख़राब कर देता है हमारा सारा काम। अब अगर मैं सोचता कि यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं रात सोया नहीं, तो मेरा दिमाग मुझे और आलस में डाल देता। मैं सुबह उठा, मुझे पता था कि भाई किसी भी टाइम से उठना तो सुबह ही है 5 बजे और दिन भर काम करना, तो दिमाग में एक पल के लिए भी पूरा दिन ये नहीं आया कि भाई मेरे को नींद लगी या मैं थकाया पूरी रात। नहीं, जैसी कल एनर्जी थी सेम एनर्जी उसी के साथ आज। और अच्छा लग रहा कि मेरा 2 घंटे सो के भी काम चल गया। अगर कभी ज़्यादा काम करना पड़े तो आपका 2 घंटे 3 घंटे सो के ही काम चल जाए 24 घंटे में। तो योगा से पावर आएगी शरीर में हर तरह की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ आपके अंदर आएगा। चलो लेट जाओ सीधे ऐसे। तो भगवान के अंग संग रहो सारा दिन। जैसे भगवान के पास आप हर टाइम हो, ऐसे ही मतलब अपने आप को सोचो कि भगवान हमें हर टाइम देख रहे हैं। तो इसीलिए कभी झूठ नहीं बोलना, कभी हिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपरिग्रह जो हमारा नहीं है उसका त्याग करना है। फिर आते हैं नियम। नियम होते हैं हमारे बाहर के संसार के लिए, जो हमारा बाहर बिहेवियर होना चाहिए औरों के साथ। नियम होते हैं हमारे अपने लिए। तो फिर से बता देता हूँ, सोच, स्वच्छता, सोच मतलब स्वच्छता, ये सेम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ऐसे आपको यम नियम का पालन करना है। फिर आसन आते हैं इसमें अष्टांग योग में। तो अब आसन तो अब हम कर ही रहे हैं। अब आसन करते हैं कम, राशन खाते हैं ज़्यादा, हैं? तो अब राशन कम करो, आसन ज़्यादा करो। आसन जब करोगे तो पूरा जीवन आपका आसान हो जाएगा। मुश्किल रास्ते, चलो ऐसे करो, कर रहे हैं ना? हाँ भाई, शोभित, हर्ष, ये सबसे पीछे पड़ा शिवम, दिख रहे मुझे सब। मेरी क्योंकि तीसरी आंख जागृत है ना। ऐसे दोनों पैरों से, जो मोटे हैं या जिनको एब्स वगैरह निकालने हैं, पेट अंदर छाती बाहर, ऐसी बॉडी चाहिए होती है ना सबको। अब किसी किसी का पेट बाहर और बाहर भी इतना बाहर कि आगे लटका हुआ रहता है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल सही होता है। तो ऐसे उदाहरण आपको नहीं बनना है। आपकी बॉडी होनी चाहिए बिल्कुल तनी हुई, जेठालाल जैसी नहीं, पोपटलाल। ऐसे क्या, रुक क्यों गए? चलो अभी क्या करते हैं, ये करो, बैलेंस पोज करके देखो एक बार। ऐसे दोनों पैर पकड़ो, ऐसे। अरे अरे अरे, मतलब खुद ही पलट गया। ऐसे नहीं, ऐसे। ऐसे बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, चलो नौकासन करो फिर। ऐसे दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ भी ऊपर, बोट पोज, नौकासन। शोभित, लग जाओ काम पे। हर्ष, ऐसे करो, नौकासन, पैर ऊपर। सुमन, ऐसे। जब तक पेट आपका ऐसा जवाब ना दे दे बिल्कुल कि अब तो गया, तब तक आपको रोकना है। अगर खाली वो नहीं कर सकते, नौकासन नहीं कर सकते, तो ऐसे कर लो, खाली दोनों पैर ऊपर लटका लो, करो ऐसे। ये पीछे पड़े सोरे दिख रहे तुम मुझे, ऐसे दोनों पैरों से ऐसे। ये पीछे शिवम, ऐसे। पेट के रोग सारे खत्म हो जाएंगे, मसल्स बनेंगी पेट में, एक्स्ट्रा फैट खत्म हो जाएगा।
चलो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कर लो। ऐसे दोनों हाथ सर के ऊपर, घुटने मुड़े हुए, सर से ऊपर ऐसे लंबे कर लो और अपनी गर्दन को ऐसे उठाओ। मटकती है क्या किसी की गर्दन? ऐसे उठाओ और जल्दी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी गर्दन की। फिर ऐसे अपने आप को हक करो, ऐसे टाइट से ऐसे खींचो। देखो मटकी मेरी तो कमर, ऐसे पूरी की पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मन के हैं, और फिर ये चक्र जो है ये भी रीढ़ की हड्डी से ही खुलेंगे सारे, तो इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ। चलो सर के नीचे हाथ रखे और अब कर लो मरकटासन। ऐसे पूरा ट्विस्ट करो कमर। कमर के रोग कभी नहीं होंगे जीवन भर। बच्चों भी तो आप छोटे हो, भी आपने देखा नहीं है। अपने आप एक बार ध्यान लगाओ, अपने दिमाग में सोचो आपके रिश्तेदार हैं कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, और कितने योग करते हैं और कितने दवाइयाँ खाते हैं। ऐसे सोचो आप एक बार और देखो कि उन लोगों ने क्या गलतियाँ करी, वो आपको नहीं करनी। अभी से ही ऐसा बेस बनाओ। मुझे किसी ने कॉलेज टाइम पे नहीं बताया कि भाई योगा कर लो, वरना आज कहीं और होते। जैसे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पता चल गया कि योग करने से, या कोई बता रहा है, मतलब मैं ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि भाई योगा करो सब कुछ मिलेगा। मुझे किसी ने ये शब्द नहीं बोले। तो आप लोग बहुत लकी हो, अपने लिए खुश रहो इस चीज़ के लिए कि भाई हमें कुछ नई चीज़ मिली है। हालांकि आप पहले से करते होंगे, स्कूल में सिखाया होगा, लेकिन मेरा जो मेन एजेंडा है, होता है ना मकसद, मकसद कौन सा? अखंड भारत। अखंड भारत तभी होगा जब हमारे सनातनी बच्चे हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और हर दिन योग करेंगे। हर दिन मतलब 365 दिन, साल में 24 घंटे तो नहीं, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30, 31, 28 जितने भी दिन हो, साल में 365 दिन आपको पूरा योग करना है। टाइम नहीं है तो स्पीड के साथ खाली सूर्य नमस्कार ही कर लो। 5 मिनट सूर्य नमस्कार तो कर सकते हो, 10 बार हो जाएगा। बच्चों कहाँ लेटे लेटे क्या कर रहे हैं? ऋतुराज चलो ऐसे करो, हलासन पूरा, पीछे ले जाओ पैरों को। टांगे सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, और सर से ऊपर, पैर धरती पे लगने चाहिए ऐसे। और ऐसे आंखें बंद करके, जब तक रोक सको रुको। ऐसे नहीं बैठना, फिर कहोगे मेरा वजन नहीं बढ़ा। हाँ भाई, क्या नाम तो मैं भूल गया। रौनक, हर्ष, क्या हुआ? घूमना नहीं है, ऐसे लेटे रहो। अब है ऐसे, मुझे नाम ले लेके बोलना ना पड़े। आपको एक बार कह दिया तो बिल्कुल अलर्ट कि भाई अब तो करना पड़ेगा, नहीं मरे। चलो हलासन हुआ, लेटे रहो, अभी बैठना नहीं है, लेटे रहो लेटे रहो। चलो अब करो सेतु बंदासन। सेतु बंद, बंद मतलब ब्रिज और बांध। बांध होते हैं ना, जैसे टिहरी डैम और बड़े बड़े डैम होते हैं, वो वाला बांध की नज़र से अगर हम देखें तो जैसे उसमें पानी रुकता है, तो ऐसे जब हम सेतु बंद लगाते हैं तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर होती है, और फिर वो क्या पैदा करती है? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है डैम से। तो ऐसे ही आपके शरीर में भी ऊर्जा, ऐसे ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होगी जब आप बंद लगाओगे। सेतु बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। तो ऐसे करो सेतु बंद। सुप्रिया एक बार बोला तो करो। ऋतुराज, अरे शोभित तो ठीक है, ऋतुराज पूरे उठो ऊपर, नीचे से खाली गर्दन नीचे टिकी होनी चाहिए, बाकी पूरी कमर ऊपर ऐसे, और मूल बंद लगाओ। फिर आपकी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, और एनर्जी बहुत जरूरी है। जब वो आपके कर्मों में आपके दिमाग तक पहुंचेगी तो फिर आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और रिजल्ट आपके नंबर में नहीं दिखेंगे, फिर वो कुछ और ही
आप इतिहास लिखने की तरफ बढ़ोगे। 50 LPA, ठीक कह रहे तुम। जो भी आपका मोटिवेशन है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पैकेज अच्छा चाहिए कि कंपनी खड़ी करनी, दोनों करनी तो वो भी अच्छी बात है, दोनों काम भी कर सकते हो, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। बिना योग के कुछ नहीं होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है उन लोगों से जो योग नहीं करते। चलो ऐसे करो चक्रासन, ऐसे उठो, करो। शोभित क्या है, दिख नहीं रहे मुझे? ये इधर पीछे शिवम, क्या बात है? ऐसे खड़े हो। इतना तो आसान है। करो करो करो। मयंक, ऋतुराज, शोभित, क्या हुआ? शिवम ऐसे नहीं, लेट के ऐसे हाथ रखो कंधे के पास। हाँ ऐसे करने की कोशिश तो करो। आप तो छोड़ दिए, ऐसे नहीं, अबे ऐसे। टाइम क्या हुआ रहे तो टाइम बहुत हो गया। चलो एक काम कर लेते हैं, ऐसे हल्की हल्की कमर ट्विस्ट कर लेते हैं। चलो उल्टे लेट जाओ अभी। देखो, मन से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कह रहे हैं मुझे बॉडी बनानी, वजन गेन करना, वेट गेन करना, तो ऐसे नहीं होगा। जितना बता रहे हो उसको पूरा करो। जब पूरी बॉडी के जो भी 37 ट्रिलियन सेल्स है, हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नस नाड़ियाँ जब सब शुद्ध होंगी तब जाके हमें इसके लाभ देखने को मिलेंगे और चेहरा आपका बिल्कुल चमक जाएगा। और दिमाग के अंदर तो आपके इतनी रोशनी हो जाएगी, जैसे भी आंखें बंद करो एक बार, अंधेरा दिखा दिखा ना, वो अंधेरा आपका रोशनी में जो ब्रह्म ज्योति है, जो आत्मा परमात्मा जिसको आप कहते हो, उसके जब आपको दर्शन होंगे तो इतना प्रकाश आपके अंदर दिखेगा आपको जितना हजारों सूर्य में होता है। एक सूर्य का प्रकाश आपसे बर्दाश्त नहीं होता, सोचो हजारों सूर्य का प्रकाश कैसे दिखेगा। वो जब वो आंखों से देखना ही नहीं, आंखें तो बंद होंगी। तो ये देखो जी, ये सहस्त्रार चक्र है ना हमारा, 7वां जो टॉप, यहाँ तक पहुँचना है। शुरुआत वहाँ से होगी, मूलाधार से। तो अभी तो आप मूल पर ही हो, जड़ पे हो। गुदगुदी ना करे भाई। चलो थोड़े से भुजंगासन कर लो, ऐसे ऐसे दोनों हाथ ऐसे नीचे रखो, ठोड़ी के नीचे करो ऐसे। ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर, नीचे आएंगे तो सांस बाहर। तेज तेज करो, 1-2 मिनट में ही हो जाता है 100 बार। चलो जब तक बाजू आपकी ऐसी ना हो जाए कि अब बस का नहीं रहा, तब तक करो करो ऐसे। अरे हो जाएगा, कल की ताकत कल के काम आएगी, आज की आज करो। योगिता, कौन है योगिता? अच्छा ये क्या है, ये क्या नाम है? ज्योति। हाँ ये ब्रह्म ज्योति है हमारी। ऐसे ही ज्योति हैं। अरे भाई ऐसे ना करो, भगा दूंगा यहाँ से। यहाँ ऐसी फालतू नहीं चलनी, अपने काम से काम रखो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। कोई ऐसा यहाँ मुझे किसी का लालच नहीं है। तुम कल आ रहे थे यहाँ से सर जी वेट गेन करना, ये काम करोगे? अपने आप खुद को कुछ ही कर लो, अपने खुजा लो, गुदगुदी कर लो, दूसरे को मत छेड़ो। ऐसे चलो जी, हो गया भुजंगासन। चलो बैठ जाओ। सर थोड़ी देर रात को जाओगे घर जाके ऐसी नींद आएगी कि सुबह उठोगे आपकी समाधि लग जाएगी। अब तो रोज रात को जल्दी सो थोड़े से। नहीं देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज आप कभी खुद से एक्सपीरियंस करना। एक बार हमारी आँख ब्रह्म मुहूर्त के समय ज़रूर खुलती है, चाहे वो टाइम कोई भी हो, 4 हो। हाँ बस वही तो टाइम है उठने का बच्चों।
उस टाइम उठे, वो उस टाइम भगवान भी आपको इशारा करते हैं कि बच्चे उठ, जीवन में ऊपर उठोगे। चलो ऐसे बैठ जाओ पलोथी मार के। नहीं ओम अभी नहीं। अब देखो, अब आपने कर लिया ना, थोड़े हार्ड योगा हुए, अब रिलैक्स है। कुछ लगा कि कुछ किया हार्ड वर्क। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। चलो आज आपको मूलबंध के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मूलबंध मूलाधार चक्र से संबंध है इसका। यह है हमारा रूट चक्र। रूट मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे रूट को? जड़, है ना। तो अभी हम जड़ के लेवल पे हैं सब लोग। कमर सीधी करके बैठो और ध्यान से सुनो। देखो, अगर मूलबंध लगाना आ गया तो आप एक लेवल बहुत ऊपर पहुंच जाओगे बाकी लोगों से, जिनको इसके बारे में नहीं पता। जिनको योग के बारे में पता है, ठीक है, मूलबंध और ये चक्रों के बारे में आपको कोई एकदम से नहीं बताएगा। पहली बात है कि कोई बताना ही नहीं चाहता, सब अपने में लगे हुए, किसी को पता नहीं पता। तो चलो मूलबंध की बात करते हैं। जब हम मूलबंध लगाते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है और शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। तब जाके बाकी चक्र आपके खुलेंगे। तो तुम्हें तो आता है मूलबंध लगाना, कितनों को आता है? हाथ उठाओ। तुम्हें नहीं आता? चलो अब एक काम करो, आंखें बंद करके बैठो और जैसे बताऊंगा ऐसे सिर्फ ध्यान देना मेरी बात पर। बीच में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आंखें बंद करो, डीप ब्रीदिंग करो, एक बार सांस लो लंबा सा। अब मूलबंध, आपने ये इमेज देख ली, मूलाधार चक्र हमारा कहाँ पर है। तो मैं आपको सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताता हूँ। देखो, जैसे हम सुसु और पोटी करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उन दोनों के बीच में हमारी जो मसल्स, जो धरती पे रूट है, जो हमारी जड़ है, आप आंखें बंद करके उस जगह को अपने देखो जो हमारी धरती पे इस वक्त लग रही है। मतलब कि जो मूल है उसको आपको क्या करना है, उसको ऐसे मतलब ऊपर को खींचना है। खींचो एक बार, उससे आपका बेसिक ट्रस्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि कुछ एनर्जी है। उसको आप खींचो और होल्ड करो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे। ये मूलबंध होता है जब हम खींचते हैं। बंद मतलब उसको बांधना है। तो ये जैसे हम मुट्ठी पकड़ते हैं, भींचते हैं, तो इस तरीके से उसको खींचो, ऊपर खींचो। मतलब जो भी हमारी रूट की जो नस नाड़ियाँ हैं, समझ में आ रहा ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? शोभित, शिवम, ठीक है। इधर बच्चे, लड़कियाँ, सुप्रिया, समझ में आया मूलाधार चक्र कहाँ पे है? ठीक है। तो ऐसे मूलबंध लगाते हैं तो वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। अब आपको फील हुई कोई चीज़, अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम से एक्टिवेट हो गया, आप उसको होल्ड करो थोड़ा थोड़ा। चलो एक बार मूलबंध लगाओ। जो भी हमारा मूलाधार चक्र है उसको आप स्क्वीज करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो और उस पर थोड़ा ध्यान लेकर आओ अपना। आंखें बंद रखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी है मेरे अंदर, और यहीं से शुरुआत होगी आपके ऊपर के चक्रों के जागरण की। तो ऐसे मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध आप क्लास में लगा सकते हो, चलते हुए, खड़े होके, खाना खाते, लेटते, बैठ के, कैसे भी, हर आसन में आप मूलबंध लगा सकते हो। मूलबंध लगाया और 1 सेकंड के अंदर आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। आंखें खोल के लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ध्यान मेरा बिल्कुल तीसरी आंख में। तो ऐसे जैसे मूलबंध लगाया तो आपकी एनर्जी ऊपर उठनी शुरू होगी। ये बहुत बड़ी, मतलब ये रहस्यमयी बातें हैं। खाली योगा को आप फिजिकल पोस्चर और खाली आसन प्राणायाम से लेकर देखोगे नहीं, ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं जिन तक आपको पहुंचना है और पहुंच जाओगे। आज शुरुआत हो गई है आपकी। तो ऐसे मूलबंध लगाओ। लगा? सबको आया लगाना? लगा के बैठो आंखें बंद करके और ऐसे होल्ड करना है, तब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी। और ये एनर्जी बहुत, मतलब बस यही है, जननी है, जो मतलब आपको नया जीवन देती है। यही वो शक्ति है। तो ऐसे जब आप इसको ऊपर उठाओगे फिर आपके शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू होगा। आपके शरीर के अंदर रोम रोम में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों के अंदर जब ये एनर्जी आपकी जाएगी तो आपके शरीर के अंदर से सारी विशुद्धि अशुद्धि जो भी है, गंदगी, सब बाहर निकलेगी और आपका एक नया जीवन शुरू होगा। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। तो अब आपका दूसरे जन्म की तैयारी मैंने कर ली है। तो ऐसे मूलबंध लगाना आया, इसको अब अपना डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो कि क्लास में हो तो मूलबंध लगाओ, है ना। साथ के साथ चक्र एक दिन में नहीं पहुंचेंगे।
तो मूलाधार चक्र तभी एक्टिवेट होगा जब हम मूल बंध लगाएंगे, और खींच के, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि ऐसे बिल्कुल खींच के जान लगा के कि बस ऊपर चढ़ जाओ आसमान में, दिमाग की तरफ भाग जाए मेरी शक्तियाँ, ऐसे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ मेरे अंदर है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, यही है शक्ति है, जीवनी शक्ति है, जिसकी वजह से आपके सांस चल रहे हैं। अब समझ में आया? तो अभी आप जड़ में हो, बिल्कुल रूट चक्र पर हो, तो जड़ से आपको ऊपर उठना है, शाखाओं तक पहुंचना है। ऐसे मूलबंध लगा हुआ, मूलबंध लगाते ही आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो जो बच्चे कल आए थे, अब समझ में आ गया ना मूलबंध? आया मूलबंध? समझ में आया? तो ऐसे कोशिश करनी है, लगाना है हर दिन। कल को, अब आप कल आओगे तो उस टाइम पे आपको ये नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझे कहना ना पड़े कि मूलबंध लगाओ। आए, बैठे, क्लास में बैठे, तो ध्यान आपका यही रहना चाहिए कि मूलबंध लगाना है, एनर्जी आपकी स्टोर होगी, फिर आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ये सारी कहने की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल हैं, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। तो ये आपको मूलबंध का पूरा मैंने गाइडेंस दी है। ऊपर आराम आराम से चलेंगे। अब कल उज्जाई प्राणायाम किया, वो विशुद्धि चक्र का है, फिर थोड़ा थोड़ा रोज एक एक चक्र के बारे में बता देंगे। तो अभी आपको रूट, बेसिक ट्रस्ट लिखा है ना इसमें, बेसिक ट्रस्ट। तो आपको एक ट्रस्ट आपका बनेगा किसके ऊपर? अपनी एनर्जी के ऊपर, कि हाँ कुछ है। समझ में आया ना? कुछ तो है, कुछ है, कोई है जो आपके अंदर कुछ उठा रहा है ऊपर को। समझ में आ गई ना? क्लियर? बिल्कुल। तो ऐसे मूलबंध लगाओ और ध्यान जब भी, अभी देखो एक बार आंखें खोल के मूलबंध लगाओ और ध्यान एकदम बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा दिमाग। ऐसी पढ़ाई करते हुए मूलबंध लगाया, तो आप खोली, पढ़े, तो यहाँ से आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। फिर जैसे ही, अब एक बात सोचो ना, अब जैसे कोई शक्ति है वो ऊपर उठेगी, फिर वो पूरे शरीर में ही फैलेगी। अभी तक आपका उसको पता नहीं था, अब वो फैलना शुरू हो जाएगी। ये आपकी शुरुआत हो चुकी है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की, अध्यात्म के रास्ते पर चलने की। अब आप बनोगे सारे के सारे योगी, सन्यासी। सन्यासी बनोगे क्या? नो सर। शादी करोगे? नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया, अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करो, मतलब योगी बच्चे होने चाहिए आपके। ठीक है, खुद भी योगा करो, आपकी फैमिली जो बढ़ेगी, आपकी वाइफ होगी, या जो भी अभी किसी की सेटिंग है तो उसको भी बोलो योग करो। ठीक है, तब जाके आपकी रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, खाली लड़ाई झगड़े नहीं होंगे फिर बीच में। ठीक है, फिर हमारा ये चक्र देखो, कौन से वाला? ये हार्ट चक्र जो है, जब आप योग करोगे हार्ट चक्र खुलेगा, तब क्या लिखा है यहाँ पे? लव एंड हीलिंग। तब आपके अंदर से प्यार, जो असली प्यार होता है, ठीक है, तब पता चलेगा आपको प्यार होता क्या है। खाली आई लव यू रहते हो। मतलब आपकी बात नहीं, और भी है कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, ये सब बातें होती है ना। तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, सब एक्सपीरियंस करोगे, अभी टाइम है। तो चलो अब करते हैं उज्जाई। कर लो, चलो पहले उज्जाई करते हैं एक बार। और अब भी मूलबंध लगाओ उज्जाई के बाद। अच्छा देखो, दूसरों पे ध्यान नहीं देना, जो जैसे कर रहा है उसको करने दो। कर्म फल व्यवस्था है, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए अपना अपना करते रहो, बिल्कुल। सांस बाहर छोड़ना है, राइट नोज दबा के लेफ्ट से सांस छोड़ना है, याद है ना? ठीक है।
उज्जाई प्राणायाम। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस जो गले से निकलती है वो पूरे ये जो हमारा पिंड है ना, देखो जो कुछ भी है वो सब यहीं पर है, मतलब बाकी नीचे की पूरी बॉडी सबकी सेम है, ठीक है, सेम तो यहाँ पे भी है, पर जो हमारे अंदर जो चलता रहता है वो सबकी इन्फॉर्मेशन अलग है। तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। 5% लोग यहाँ से इस हिस्से से काम करते हैं और 95% नीचे के हिस्से से काम करते हैं। जो भी टॉप के लोग होते हैं, टॉप 5%, टॉप 10%, तो उनका दिमाग, मुंह, आँख, नाक, कान, वो अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सुनते हैं, ठीक है, वो फिर उनके कर्मों में झलक पड़ती है, उनके कामों में ऐसी झलक पड़ती है। एक रिक्शा वाला, एक मजदूर आदमी इन चीज़ों के बारे में ना सोचता ना देखता, उसकी जीवन चल रहा है। तो आप लोगों को जागृत होना है, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ रहना है। तो अब एक काम करो, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां, और 3 बार करेंगे और मूल बंद लगाओगे, ठीक है ना। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, मूल बंद लगाओगे तब आप देखोगे कैसे अंदर जो भी मैं बोलता हूँ ब्रह्म ज्योति कैसे आपके अंदर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। चलो, पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और बस अब ओम का जाप करेंगे। बस शांति से आंखें बंद करके बैठे रहो। और जब ऐसे हम मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं, ओम का जाप, भ्रामरी करते हैं, तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांति की तरफ चलता है, दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। और फिर जो ये सेंसेशंस होती हैं, सरसराहट, झरझराहट, फड़फड़ाहट होती है ना, तो वो नहीं होती। इस तरीके से कोई भी आपको बीमारी तो होगी नहीं। किसी को दौरे की शिकायत होती है, ये कल लड़की बोल रही थी, एंजाइटी होती है, घबराहट हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, नींद नहीं आती, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म बिल्कुल। इन चीज़ों की तरफ तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं परेशान हूँ, कुछ नहीं है। अब तो आप बिल्कुल मस्त रहोगे। बाकी जो आपको बताता हूँ, अब वैसे बताया, यम नियम का पालन करना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। अच्छा, स्वाध्याय बच गया था हमारा, बताता हूँ आपको। तपस्या के बाद, तप के बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, मतलब कि अपने आप से जो अध्ययन करते हैं हम, बोले तो सेल्फ स्टडी।
वो सबसे बेस्ट है। आपको क्लास में कोई कुछ पढ़ा दे, बाहर से कहीं से भी कुछ पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके अंदर से कुछ ना निकल के आए कि हाँ मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है डीपली। अब आज के टाइम में तो आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी है, आपके AI टूल्स इतने आ गए, तो आपको हर चीज़ बिना किताबों के भी अवेलेबल हो जाती है, बिल्कुल एनालिसिस के साथ। हालांकि वो भी मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन उसको आप वेरीफाई कर सकते हो अपने लेवल पे। तो स्वाध्याय का मतलब ये है कि आप अपने आप से स्टडी करो कि मूलबंध लगाने से क्या होता है। फिर आपका अगर कोई सब्जेक्ट बेस कोई रिसर्च है, जैसे कोई साइबर सिक्योरिटी का है या प्लेन CS है, तो आप अपने डोमेन में देखो कि ये कंपनी डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, और जावा, पाइथन, जो भी आपके फील्ड हैं उसमें सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। खाली ऐसे नहीं कि ये सिलेबस में है, सिलेबस है ठीक है कोई बात नहीं, उसमें डीप आपको तभी जाओगे जब आप अपने आप से अध्ययन करोगे। इस तरह से आपको बहुत कुछ चीज़ें वो पता चलेंगी जो आपने आज तक कभी ना सुनी, ना कोई आपको बताने वाला, जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं। तो AI का इस्तेमाल ज़रूर करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं थी। शोभित, ऐसे भटकना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, इतनी चंचलता मन में होनी अच्छी बात नहीं। अपने आप को कंट्रोल में रखो, मूलबंध लगा के। कंट्रोल में मतलब कि अपने ऊपर नियंत्रण रखो। अब मैंने बोला कि आंखें बंद करके बैठना, तो आंखें बंद करके इतनी देर बैठने का आपका अभ्यास होना चाहिए, तभी आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। खाली कहने से नहीं। उस दिन तो मेरे से पूछ रहे थे सर कितने लाख की कंपनी आती है, ये कंपनी का मुझे बता दो, और मैंने तुम्हें उसी दिन बोला था कि तुम्हारा मुझे हरकतें ठीक नहीं लग रही। तो अभी भी मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूँ, या तो सुधर जाओ, ये मोह माया से बाहर आ जाओ। सब मिलेगी, मोह भी मिलेगा, माया भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब ऐसे दोनों हाथों से, अब तो आंखें खोल ही ली, वैसे तो आंखें खोलनी नहीं होती हैं, तो दोनों हाथों को ऐसे गर्म करते हैं, तो फिर ऐसे आंखों पर खोल के धीरे धीरे इनमें ज्योति का प्रवाह बढ़ता है। तो चलो एक बार करते हैं सिंहासन। बैठो ऐसे शेर के आसन में, मतलब सिंहासन में बैठो। तो ऐसे हर दिन योग करो, दिन भर योग में जीवन जियो, खाली यहाँ पे नहीं। अब बताया तो झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, तो ये चीज़ें डेली लाइफ में अपनी लेके आ जाओ आज से ही। बहुत से लोग फ़ोन पे मजाक में भी झूठ मत बोलो। अगर आपके सामने आपका किसी को कॉल आया, आप भले कैंटीन की तरफ जा रहे हो, मैं एग्जांपल बताता हूँ, और आप हो मान लो बास्केटबॉल कोर्ट में, किसी का फ़ोन आया कहाँ है, तो ये मत बोलो कि मैं कैंटीन में हूँ या गेट पे हूँ, सीधा बोलो मैं कैंटीन जा रहा हूँ, जो है एट मोमेंट। वो आपको इतनी अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं बास्केटबॉल कोर्ट में हूँ, जा रहा हूँ, मैंने 2 कदम आगे बढ़ लिए बात करते करते, इस तरह से। हाँ जी, तो योग में जीवन आपका होना चाहिए। तो चलो सिंहासन करते हैं, ऐसे जीभ निकाल कर पूरे जान लगा के, शर्माना नहीं होता है बिल्कुल भी, ऐसे तो ऐसे दहाड़ मारोगे ना जीवन में। चलो एक बार हास्यासन, ऐसे हाथ खोल के